दुख से मुक्ति कौन दिला सकता है, केवल बांके बिहारी की कृपा। पाराशर जी का, व्यास जी का जब जन्म हुआ, सीधे बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर जाकर के जैसे गुफा में बैठे अपने नेत्रों को बंद किया तो सारी दुनिया को देखा है कि सब लोगों का जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। हंसना, खाना, पीना, सोना, खेलना, इसी में लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। व्यास जी ने सोचा मैं क्या करूं। हमारा पहले एक वेद था जिस वेद का नाम था ऋग्वेद। व्यास जी ने इस ऋग्वेद को लेकर के 4 खंड बनाए, जिसमें ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद, सामवेद, 4 वेद हो गए। लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी ने सोचा कि दुनिया के लोगों के पास में अगर वेद पढ़ भी लिया तो उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। तो 4 वेदों को लेकर के व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी और 17 पुराणों में विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी मन उदास है। व्यास जी को लगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। एक दिन व्यास जी उदास बैठे। व्यास जी के पास में नारद जी का आगमन हुआ कि पाराशर महाभागा भवता कच्चिदात्मना। नारद जी जब व्यास जी के पास में आए, नारद जी ने कहा, रे पाराशर नंदन, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? व्यास जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मुझे लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया नहीं, संसार के लोगों को कुछ नहीं किया। मैंने 17 पुराणों को लिखा है, फिर भी मन में शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने पुराणों को लिखा है, वे पुराण सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इन बच्चों को थोड़ा बैठा लें प्लीज, इनको शांति से बैठा लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि जो राजहंस है उसको सरोवर में रहने की आदत है। राजहंस कभी कीचड़ भरे तालाब में नहीं जा सकता। ऐसे जो भगवान राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए आपने कुछ अच्छा नहीं किया। क्या करें? नारद जी बोले, मेरे पिता ने चतुश्लोकी भागवत दी, वही चतुश्लोकी भागवत में आपको देता हूं, और इसी चतुश्लोकी भागवत को आप विशाल ग्रंथ के रूप में परिणत कर। व्यास जी ने कहा, महाराज बुढ़ापा आ गया है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। प्रेम से बोलो। नारद जी ने कहा, व्यास जी संतों के चरणों का आश्रय ले लो, सभी काम बनने लग जाए। क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बता। नारद जी कहते हैं, संतों को चरणों का आश्रय ले लो, समझो तुम्हारा काम बन जाए। व्यास जी ने कहा, नारद जी संत कृपा बड़ी है या भगवत कृपा बड़ी है? प्रेम से सुनो, संत की कृपा बड़ी है कि भगवान की कृपा बड़ी है? तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी भगवान की कृपा से बड़ी तो संतों की कृपा है। जब संतों की कृपा हो जाए तो भगवान तो तुम्हारे आगे पीछे डोले।
मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते मैं तो भक्तों का दास हूं प्रभु। व्यास जी बोले नारद जी मेरी समझ में नहीं आता है, क्या करूं? नारद जी बोले सुनो, मैं पहले समय में क्या था, पहले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। प्रेम से सुनना, मेरी मां नितांत दासी थी, लेकिन मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा। मेरी मां अकेली पड़ गई। अब वो क्या करे, क्या खाए, मुझे क्या पिलाए। एक दिन मेरी मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम पर गई। पहले के सभी संत ग्रस्त होते थे। संतों के पास गई, संतों को प्रणाम करके कहा बाबा मैं विधवा नारी हूं, मेरा एक छोटा सा बालक है बाबा, मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं आपके आश्रम में रहकर के इस बालक का पालन पोषण कर लूंगा। संतों ने कहा कोई बात नहीं, अंदर जाओ, हमारी पत्नियां हैं जो आपको सेवा दें, उस सेवा को आप करें, तो आप यहां प्रेम से रहो। नारद जी कहते मेरी मां संतों के पत्नियों के पास में गईं और संतों की पत्नियों ने कहा कि देवी बेटा अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, इसलिए ज्यादा सेवा तो नहीं कर पाओगी, अभी तुम हमारा जल भर के लाया करो, थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया करो। मेरी माँ को वहां काम मिल गया। मेरी माँ और मैं वहां संतों के आश्रम में रहने लग गए। लेकिन नारद जी कहते हैं समय निकलता गया। संतों के यहाँ क्या होता है, सुबह से लेकर के शाम तक केवल भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, इसके अलावा और कोई काम नहीं। एक समय की बात, अयोध्या से संतों की मंडली आ रही चातुर्मास करने के लिए। वो सभी संत वहां पर 4 महीने के लिए रुक गए। सत्संग होने लग गया। मेरी माँ सत्संग में जाती, मुझे गोद में लेकर के बैठ जाती और उन संतों का सत्संग सुनते सुनते व्यास जी मुझे ऐसे लगने लगा कि दुनिया सब बेकार है, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। मुझे पता चला कि परसों संत लोग चले जाएंगे। मैं उठ करके गया, संतों के चरणों में गिर गया और मैंने संतों से कहा बाबा मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। नारद जी कहते व्यास जी जब इस बात का पता मेरी माँ को लगा तो मेरी माँ रोते रोते संतों के पास में गई और संतों से रो करके बोली बाबा मैं तो विधवा नारी हूँ, इसी के सहारे बुढ़ापा पूरा करूंगी, आप मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना। संतों के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। नारद जी कहते बाबा मुझे छोड़कर नहीं जाना। नारद जी की माँ कहते मेरे बेटा को लेकर के मत जाना। नारद जी कहते संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेव। और संतों ने कहा बेटा तुमने हमारी कथा को सुना है, तो हमारी कथा का तात्पर्य क्या है, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। माता को देवी मान करके उसका पूजन करो, माता पिता की सेवा करो। अब तुम्हारे पिता नहीं है, माँ है, माँ की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। संत उपदेश करके चले गए। नारद जी कहते हैं एक दिन मैं बैठा बैठा रोने लगा। मैंने सोचा मेरी भजन में बाधा मेरी माँ है। मैंने कहा हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। व्यास जी बोले नारद जी जिस माँ ने आपको जन्म दिया, पाला पोषा, उसके अमंगल की कामना करते हो। नारद जी कहते व्यास जी दुख तो मुझे भी है, लेकिन मैंने समझा कि मेरे भजन का बाधा मेरी माँ है। जब माँ नहीं रहेगी तो मैं नितांत वन में जाकर के एकांत में भगवान का भजन करूं।
नारद जी कहते व्यास जी ऐसा ही हुआ, पानी बरस रहा था, काले काले बादल छाए थे, बिजली तड़क रही। मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, रास्ते में काला नांग पड़ा था। मेरी माँ ने उसको रस्सी समझा, मेरी माँ ने उस पर पैर रखा और उस नांग ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी बोले व्यास जी, मेरी माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर के मैं बहुत रोया। मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकले और दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। व्यास जी ने कहा इसका मतलब क्या है? बोले गर्म आंसू इसलिए निकले कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो माँ मुझे छोड़ करके चली गई। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मेरे भजन में कोई बाधा नहीं रहा। मैंने अपनी माँ की दाह क्रिया संस्कार इत्यादि किए। मैं वन में चला गया, एक सरोवर में आचमन करके स्नान करके भगवान के भजन में लग गया। भजन करते करते इतनी एकाग्रता आई कि भगवान की झांकी मेरे हृदय में आ गई और मैंने जैसे ही लड़खड़ा करके नेत्रों को खोला तो मेरे सामने कोई नहीं था। नारद जी कहते मैं जोर से रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा नारद, अभी तुम्हारे कुछ कर्म शेष हैं, इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। जब इस पृथ्वी पर प्रलय आएगा सब रसातल में चले जाएंगे, दोबारा से पृथ्वी की स्थापना होगी तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। प्रेम से बोलो। नारद जी कहते समय आया, प्रलय हो गया। वही दासी पुत्र नारद आज देवर्षि नारद होकर के इसी वीणा पर भगवान का भजन करता घूमता। किसकी कृपा? केवल संतों की कृपा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी।
कागा से ओए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, जय जय श्री राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत संग कहो चाहे सत्संग कहो, बात दोनों का एक ही है। नारद जी कहते हैं व्यास जी, संत की कृपा से सब हो सकता है। मैं दासी का बेटा नारद देवर्षि नारद बन गया, तो क्या आप भागवत की कथा नहीं लिख सकते? व्यास जी के कानों में चतुश्लोकी भागवत थी और इतना बड़ा विशाल ग्रंथ व्यास जी ने लिख दिया। 18,000 श्लोक का ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन प्रश्न उठा सज्जनों कि भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत कथा का सुनने का अधिकारी वो है जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता। व्यास जी ने सोचा मैं किसको कथा सुनाऊं। अंदर से आवाज आई कि अगर काम और क्रोध को किसी ने जीता है वो मेरा ही पुत्र सुखदेव है। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, सुखदेव जी को कौन लाए? तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, 4 शिष्यों को बुला करके और भागवत जी का एक श्लोक श्रवण कराया जिसमें भगवान कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। इसमें भगवान कृष्ण की सुंदरता है। बरहा पीडम, भगवान कृष्ण ने मोर पंख को धारण किया हुआ है, अधरों पर मुरली बजाते हैं और भगवान वृंदावन से गाय चराने के लिए जाते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान कृष्ण का। व्यास के शिष्यों ने इस श्लोक को गाया। जहां सुखदेव बैठे थे, जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी की समाधि टूट गई और सुखदेव जी ने कहा आगे सुनाओ ना। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा अगर आगे सुनना है तो आपके पिता के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं, अपने पिता के पास में चलो। सुखदेव ने सोचा अपन क्यों, सुंदर होंगे अपने लिए होंगे। पुनः निर्गुण की समाधि में सुखदेव बैठे। व्यास जी के शिष्य आश्रम में आए। व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? व्यास के शिष्यों ने कहा उस ब्रह्मचारी के नेत्र तो खुले, फिर दोबारा समाधि में बैठे। दूसरा श्लोक रटाया, इसमें भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन है
अहो बकीयं स्तन काल कूटम, उस पूतना को देखो जो स्तनों में जहर लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई, और कृष्ण की करुणा देखो कि जो सदगति मां यशोदा को देनी थी वो सदगति पहले भगवान कृष्ण ने पूतना को। इससे और करुणावान संसार में कौन होगा। और सुखदेव जी ने जैसे सुना, आगे आगे व्यास जी के शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव जी, और व्यास जी के प्यास में आए और कहा पिताजी मुझे भागवत की कथा सुनाई है। लेकिन व्यास जी के सामने एक समस्या और खड़ी हो गई। व्यास जी ने मन में सोचा, अगर मैं दुनिया के लोगों से कहूं कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, तो दुनिया के लोग कहेंगे अपने बेटे की बड़ाई करता है। और अगर जनक जी लिख करके दे दें कि सुखदेव ने काम को जीता, क्रोध को जीता, तो सारी दुनिया मान लेगी। इसलिए व्यास जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके जनक जी को भेज दिया। जनक जी, मेरा पुत्र आपसे वेदांत पढ़ने आ रहा है, इसकी ठीक से आप परीक्षा ले लेना। प्रेम से बोलो। सुखदेव मुनि जनक जी के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से कहा कि मैं व्यास नंदन जनक जी से वेदांत पढ़ना चाहता हूं। द्वारपालों ने कहा आप यहाँ खड़े रहिए, हम अभी जाकर के जनक जी से पूछते हैं, फिर आपको सूचना देंगे। जैसे ही अंदर गए और कहा कि सुखदेव आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं, तो जनक जी ने अंदर से ही कह दिया कि जाओ, जाकर के कह दो कि अभी 5 दिन तक मेरे पास में समय नहीं है। 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहें। और सज्जनों, सुखदेव जैसा संत जनक जी के द्वार पर 5 दिन से खड़ा है। भूख को जीत लिया, प्यास को जीत लिया। जनक जी ने सैनिकों को बुलाया, बोले इधर आओ, एक बार जाकर के देखो, जरा भी क्रोध हो तो वापस कर देना। सैनिकों ने आकर के देखा सुखदेव को, जाकर के जनक जी से कहा महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले जो आकृति पहले दिन थी वही आकृति लेकर के आज खड़ा हुआ है। सुखदेव जी के मन में कोई काम नहीं, क्रोध है। जनक जी दौड़ करके आए, सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती है, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो खुद ही वेदांत के स्वरूप हैं। चलिए। अंदर लेकर के गए, हजारों लाखों युवतियों को इशारा कर दिया। सुखदेव की सेवा में हजारों सुंदर नारियों को खड़ा कर दिया। कोई आकर के सुखदेव को तांबूल खिला रहे, कोई सुखदेव जी के चरणों को सहला रहे, कोई बगल में आकर के बैठ गई। लेकिन सुखदेव जी के अंदर किसी प्रकार की कोई काम वासना उत्पन्न नहीं। जब जनक जी ने आकर के देखा, क्षमा प्रार्थना की, लिख करके दे दिया कि सुखदेव ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। वही सुखदेव ने श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ा और पिता से पढ़ करके चले गए। और जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और जब परीक्षित जी का कोई उद्धार नहीं कर पाया, तो वही सुखदेव आए और 7 दिन तक परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बड़े प्रेम से भजन, उसके बाद में आरती होगी। अरे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कड़ कड़ बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कड़ कड़ बोले श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा,
श्री राधा राधा श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा सुंदर की बांसुरी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बांसुरी बोले श्री राधा राधा 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 वृंदावन का कण कण बोले 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 श्री राधा राधा बंदर बोले श्री राधा राधा जीवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा यमुना जी की धारा बोले श्री राधा राधा ओ यमुना जी की धारा बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण 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 बोले श्री राधा राधा बोलिए बांके बिहारी राधा राधा। सभी लोग खड़े होकर के भागवत जी की आराधना। ओम चंद्रमा मनसो जात जिछो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती भगवान तेरी आरती। मन में बसा
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गान संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे शेर वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, गान करे शेर वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे शेर वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास अनिरुद्ध तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती भगवन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे अहं भवामि तं नमामि। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्तौ प्रक्षाल्य मन्दपुष्पाञ्जलिम्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। छोड़ दो। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास